जहां कहीं भी बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, यदि दो भाई में बहुत प्रेम है तो उस घर में घुस करके दो भाई को लड़ाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने से किसका फायदा है, खासकर हिंदुस्तान की राजनीति में? आप कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए आप क्या कर रहे हैं? भगवान करे, ऊपर वाला करे, जो बीजेपी के तमाम नेता सूर्य पर चले जाएं। वो दिन हम कांग्रेसी देखना चाहते हैं, वो लोग सूर्य पे जाएं। लोग जिधर देखते हैं वो इधर देखते हैं, हम तो देखने वालों की नजर देखते हैं। देखिए, खजौली का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, विधायक जी का जरूर विकास हुआ है। हाँ। पहले स्कॉर्पियो पे चढ़ते थे, अब क्रिस्टा पे चढ़ रहे हैं, इनोवा क्रिस्टा पे। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राघवेंद्र शर्मा, जो मधुबनी जिला से जिला महासचिव भी हैं। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं राघवेंद्र शर्मा जी से। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आप सबों को दीपावली की हार्दिक मंगलमय कामना मेरी तरफ से, तमाम लोगों को जो श्रोता हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी 2024 में इस इरादे से चुनाव में आई थी लोकसभा में कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस की शतक लगाया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस एक समुद्र है और समुद्र जब सूखेगा तो प्रलय आएगा। अच्छा। भारत में कांग्रेस एक समुद्र है और समुद्र में भी समझिए बहुत बड़ा समुद्र है, प्रशांत महासागर है। अच्छा। और प्रशांत महासागर को सोख लेना ये किसी के बस की बात नहीं है। बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाकर ही छोड़ेंगे। बीजेपी वाले स्वयं मुक्त हो रहे थे। यदि 17% चुनाव आयोग की मेहरबानी उनके ऊपर नहीं होती तो 79 सीट जो बेईमानी करके चुनाव आयोग उनको जितवाया है वो उनके पास नहीं होता, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास होता। लगातार आप खजौली में बने रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं। मौजूदा समय में खजौली विधानसभा का हालात क्या है? मौजूदा समय में खजौली विधानसभा का हालात यही है, जो यहाँ पे दो ही धरे में चुनाव पे लोग वोट देते हैं, एक हिंदू मुस्लिम और दूसरा अगड़ी पिछड़ी। मतलब हिंदू मुस्लिम कांग्रेस के समय से होती आ रही है या इधर आकर माहौल थोड़ा सा खराब हुआ है, गंदा हुआ है? 1990 में, मैं आपको इतिहास दोहराना चाहता हूँ, 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी एक शिला लेकर के चले, ईंट लेकर के चले, और उन लोग की एक ही भावना थी, मंशा थी, क्योंकि कांग्रेस के वोटर कौन थे सबसे पहले ये समझिए। कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे अगड़ी जाति के लोग, अकलियत, दलित, महादलित, ये कांग्रेसी थे। चाहे जो बहुत बड़े समृद्ध इंसान थे वो कांग्रेसी थे। तो इनको कैसे आपस में फूट डाला जाए, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ईंट लेकर के चले। जितने हमारे अगड़ी जाति के, क्योंकि अगड़ी जाति बहुत एग्रेसिव होता है, अगड़ी जाति के लोग हैं वो आडवाणी जी के पीछे हो लिए। अकलियत के लोग सोचे, अरे जिनको हम वोट देते थे, जिताते थे, वो आज जो है सो माने मंदिर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करने लगे। तो वो लोग, कुछ आदमी वहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी के साथ चले गए, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के साथ चले गए। वहीं से कांग्रेस का माने खंडन होना स्टार्ट हो गया। तो जिस तरह से खासकर आप कांग्रेस की बात रख रहे हैं और खजौली में जिस तरह से माहौल है, अभी लोग परेशान हैं। खजौली विधानसभा के विधायक जी कह रहे हैं कि खजौली विधानसभा का चौमुखी विकास हुआ है और कुछ कोना अगर विकास से वंचित रह गया है तो उनको हम 2025 के बाद अपने विकास हिस्से में ले लेंगे। देखिए, खजौली का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, विधायक जी का जरूर विकास हुआ है। पहले स्कॉर्पियो पे चढ़ते थे, अब क्रिस्टा पे चढ़ रहे हैं, इनोवा क्रिस्टा पे, तो उनका तो विकास हुआ है। मतलब बढ़िया से देखते हैं आप? अब क्या करें हम, हमारा तो काम ही है देखना, नजर रखना पड़ता है। नजर रखना पड़ता है। लोग जिधर देखते हैं वो इधर देखते हैं, हम तो देखने वालों की नजर देखते हैं। अच्छा। कि वो क्या देख रहा है। एक भयावह मुद्दा, खासकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर से लोग परेशान हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सिंपल सा मेरा इस पे थॉट है, जो कि देखिए, गांव घर में किसान मजदूर लोग रहते हैं, यहाँ कोई औद्योगिक विकास हुआ नहीं है, कृषि में भी कोई क्रांति है नहीं, सिंचाई से लोग वंचित हैं अभी भी। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो सिंचाई से वंचित हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, मेरा ही 4 एकड़ धान सिंचाई के बिना बीमारी से और सूख करके राख हो गया। विधायक जी तो कह रहे हैं कि किसान काफी खुश है, हर खेत के कोने कोने तक सिंचाई की पानी जा रही है। विधायक जी क्या कहते हैं, विधायक जी क्या करते हैं? विधायक जी जरूर खुश हैं, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मिल रहा है। स्मार्ट मीटर के बारे में आपको मैं बता रहा था, तो यहाँ किसान और मजदूर बसते हैं, उनके पास कोई साधन है नहीं। और जिस तरह आप 28 दिन का मोबाइल का रिचार्ज आप करवाते हैं ना, तो अंबानी जी के बेटे की शादी हुई तो 249 का रिचार्ज 349 में चला गया, 100 रुपया बढ़ गया। उसी तरह बिजली जो है, प्रीपेड मीटर लगने से, स्मार्ट मीटर लगने से 1000 रुपया 1500 रुपया का रिचार्ज हम कराएंगे,
एडवांस में। एडवांस में, तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन बिजली मेरे घर में जलेगी। अब मान लीजिए हम किसान हैं, खेती का समय है, 5,000 10,000 15,000 रुपया हम कर्ज लेकर के किसी से, बैंक से कर्ज लेकर के या किसी लोग से कर्ज लेकर के अपनी खेती के लिए रखे हुए हैं। हमको खाद की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है, मजदूर भी आजकल पैसे पे ही आता है। पहले जमाने वाली बात है नहीं, जो अनाज बइन पे आता था, अब बइन पे तो आता नहीं है। सबों को चाहिए पैसा। उस स्थिति में मैं कहाँ से यहाँ के किसान और मजदूर स्मार्ट मीटर में अपना रिचार्ज करा पाएंगे? इसका मतलब है वो अंधेरे में रहे। इसका मतलब यही है जो अंधेरे में रहे। नेताजी तो कह रहे हैं कि देश चांद से अब सूरज पे जाने की तैयारी कर रही है और आप लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर से घबरा गए। क्यों घबरा रहे हैं? भगवान करे, ऊपर वाला करे, जो बीजेपी के तमाम नेता सूरज पर चले जाएं। वो दिन हम कांग्रेसी देखना चाहते हैं, वो लोग सूरज पे जाएं। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। वो शुभ घड़ी कब आएगी जब ये लोग सूरज की ओर जाएंगे? आप इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। सड़क के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, खासकर खजौली में, और आप क्या क्या देख रहे हैं खजौली के लोगों के साथ? सड़क के बारे में पूछ रहे हैं, तो सड़क के बारे में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से हम सड़क बनवा रहे हैं। सड़क का जाल स्पेस टेक्नोलॉजी से बन रहा है। वो ऐसा स्पेस टेक्नोलॉजी है जो 6 महीना भी नहीं टिक पा रहा। मैं यदि झूठ बोलूं तो आप स्वयं घूम करके इन जाल पे चल के दिखा सकते हैं लोगों को। आप कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव है, कांग्रेस की मजबूती के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं कांग्रेस की मजबूती के लिए सबसे पहले हम लोग जातिगत राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोग समूह की राजनीति करना चाहते हैं। हर जात हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हमारा मुद्दा महंगाई रहता है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी रहता है, हमारा मुद्दा आर्थिक विकास रहता है लोगों का। इस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं और लोग हमसे जुड़ रहे हैं और बहुत पैमाने पे जुड़ रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, गाँव में लोगों के पास जा रही है, लेकिन अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, ये तो हमारे ऊपर के जो नेता हैं, ये काम उन लोगों का है। कांग्रेस को भी अब डिजिटल तरीके से लोगों के बीच आना होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा और नया सदस्यता अभियान डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ना होगा, सदस्य बनाना होगा। अब तो नए सोच के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस देश के लिए क्या किया जो हम कांग्रेस को वोट करें? कांग्रेस का तो कोई योगदान ही नहीं रहा। देखिए, ये कहने वाली बात है, ये बीजेपी वाले लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं। इसरो कांग्रेस का ही देन है, एम्स जो है कांग्रेस का ही देन है। जितना भी विकासात्मक कार्य हुआ है पूरे देश में, कंप्यूटर राजीव गांधी जी लाए थे। और आर्थिक स्थिति से जब देश जूझ रहा था तो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के सहयोग से आर्थिक स्थिति दोबारा भारत में पटरी पे लाए थे। हिंदू मुस्लिम करने से किसका फायदा है, खासकर हिंदुस्तान की राजनीति में? हिंदू मुस्लिम करने से ये आपको नहीं पता है क्या कौन फायदे में जा रहा है 2014 से? ये हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। अब जहां कहीं भी बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, यदि दो भाई में बहुत प्रेम है तो उस घर में घुस करके दो भाई को लड़ाने का काम करते हैं। अब हिंदू मुस्लिम पर ही नहीं केवल सीमित है, अब समाज परिवार सबके बीच ये लोग जहर घोल रहा है और उसका असर आपको देखने को मिल रहा होगा। गिरिराज सिंह तो पूरे हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए यात्रा निकाल चुके हैं। माननीय गिरिराज सिंह से मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान पहले अपने बच्चों को यात्रा में लाएं, फिर किसी हिंदू के बच्चे को उस यात्रा में शामिल करें। पहले अपने बच्चों को तो आगे लाएं। आपके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और जो गरीब गुरबा है उसके बच्चे आपके लिए हिंदू मुस्लिम करेंगे। मुस्लिम के पर्व में या हिंदू भाई के त्योहार में जो हिंसा भड़कती है उसमें कौन शामिल रहता है? नेताओं का लड़का, नेताओं के बच्चे, या फिर गरीब, अति पिछड़ा, दलित, महादलित? कहीं आपने देखा है नेता के बच्चे को किसी भी हिंसा में? गुजरात दंगा ही ले लीजिए, पोस्टर बॉय बना दिया गया एक लड़के को और उस लड़के से यदि बाद में पूछा गया तो वो लड़का कहा जो नहीं, मैं कहीं नहीं हूं, बेमतलब मेरे नाम की बदनामी हुई है। तो लोग दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा उस सब का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम भड़काने में करते हैं। और जब समय आती है उन लोगों की मंदिर में जाने की तो कहते हैं तुम अति पिछड़ा है, तुम मंदिर में कैसे जाएगा? तुम दलित है, तुम मंदिर में कैसे जाएगा? तुमको पूजा करने का अधिकार नहीं है। बताइए ये कौन सा समाज? 2024 में राम मंदिर काफी ट्रेंड किया और लोकसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में एक हवा बनाया गया था कि इस बार 400 के पार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मिस्टेक से अयोध्या की सीट हार गई। देखिए, भगवान नहीं कहते हैं, अल्लाह नहीं कहते हैं जो किसी का घर उजाड़ करके मेरा घर बसा दूं। अयोध्या में 800 परिवार के लोगों को बेघर कर दिया गया।
मतलब उसी का नतीजा निकला। उसका नतीजा अयोध्या में मिला है। भगवान राम भी इन लोग से कुपित हो चुके हैं अब। तो खजौली विधानसभा के लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो लोग किस तरह से जागरूक हो, कांग्रेस के प्रति या फिर बीजेपी के प्रति या अन्य पार्टी के प्रति? मैं लोगों से एक ही निवेदन करता हूं, जो आप सच्चाई देखिए, आजादी के समय से इतिहास, ये बीजेपी वाले का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत देखिए। आजादी के बाद का भारत और 2014 के बाद वाला भारत, दोनों में आप अंतर निकालिए और फिर आप फैसला कीजिए जो आप किसको वोट दीजिएगा, कांग्रेस को दीजिएगा कि आप अन्य पार्टी को दीजिएगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। राघवेंद्र शर्मा जी घर में बैठ के ही प्रेस रिपोर्टर से बात करते हैं या फिर खजौली विधानसभा के अलग-अलग क्षेत्र में जाके लोगों का हाल भी जानते हैं? मैं लोगों का हाल भी जानता हूँ, अभी बासोपट्टी में ही और जयनगर में लोगों का हाल जानता हूँ। अभी तक मैं खजौली नहीं गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये अभियान मेरा जनवरी से स्टार्ट होगा, जो हर गांव में, हर पंचायत में लोगों से जाकर के मिले, उनको अपने बारे में बताएं, जो मैं आपके साथ ये करना चाहता हूं, आपके लिए ये विकास का काम करना चाहता हूं, मैं आपको रोजगार का अवसर प्रदान करूंगा, मैं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगा। राघवेंद्र शर्मा जी किस इरादे के साथ खासकर क्षेत्र में आए हैं कांग्रेस पार्टी के सहारे? मैं इस क्षेत्र में आया हूं ताकि हिंदू मुस्लिम मिट सके, लोगों का भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना मेरा काम है। मतलब लोगों के बीच में आप इस मुद्दों को लेके जा रहे हैं। आगे का क्या प्लानिंग है भविष्य में, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हैं क्या? भविष्य के लिए यही सोच रहे हैं, जो लोगों को सबसे पहले हर पंचायत में एक छोटा सा उद्योग लगाकर, लघु उद्योग लगा करके वहां के लोगों को पहले रोजगार दें। किसी भी परिवार को, किसी भी देश को, किसी भी गांव को मजबूत करने के लिए पहले व्यक्ति को मजबूत करना पड़ता है। विधानसभा में आप कितना इंटरेस्टेड हैं, जिस तरह से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्या मन में कुछ चल रहा है? मन में चल रहा है, यदि पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं लोगों के बीच आऊंगा। उसके लिए तो पार्टी के लिए रात दिन एक करना होगा। जरूर मैं करूंगा, मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। मतलब वो अभियान जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। जनवरी से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे खजौली विधानसभा के उन सभी लोगों को जो अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहा है? मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आपसी प्रेम भाईचारा को खत्म ना करें, लोगों के बहकावे पे ना जाएं। भाजपा आईटी सेल द्वारा जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोला गया है, उसका ज्ञान न रखें, यथार्थ इतिहास को देखें और आपस में प्रेम करें। चाहे भाई से भाई को प्रेम हो, बेटा को बाप से प्रेम हो, हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम हो, दलित अगड़ी के बीच प्रेम हो,